बीजेपी को असल में उत्तर प्रदेश में नुकसान कहां हुआ। और देखिए बीजेपी को किस जाति की कितनी सीटें मिली हैं। देखिए, 2 राजपूत वोट 2% घट गए। सबसे ज्यादा जो नुकसान है देखिए ये 23% ओबीसी वोट घट गए। मुस्लिम वोट 7%, चलिए तो समझ में आता है। 1% लोध वोट घट गए। जाट वोट 4% घट गए, बावजूद इसके कि आरएलडी के साथ, जयंत चौधरी के साथ उन्होंने समझौता किया था। जनरल कैटेगरी के जो हैं, सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, उनके 7% वोट घट गए और ब्राह्मण के भी 7% जो वोट हैं वो घट गए। तो ये बीजेपी का जातियों समुदाय के हिसाब से फायदा और नुकसान है। ये नुकसान बीजेपी का हुआ है। अब देखिए समाजवादी पार्टी का भी देख लीजिए, ये जो नुकसान है ये जा कहां रहा है। समाजवादी पार्टी में देखिए, आप देखेंगे राजपूत में कोई फायदा नहीं है, लेकिन असली फायदा कहां हो रहा है। उत्तर प्रदेश के ओबीसी यहां चले गए, 25% वृद्धि हो गई, 6% मुसलमान चले गए। उत्तर प्रदेश के जो दलित हैं, ओबीसी हैं, मुसलमान हैं, वो सब यहां आए हैं देखिए। और 6% प्लस मुसलमान, ओबीसी प्लस 25%, और बाकी का कोई फायदा नहीं है। ये देखिए, ये सबसे बड़ा फायदा है। अब मैं आपको इंडिया गठबंधन का भी और कांग्रेस का भी एक ब्रेकअप दिखा देता हूं। देखिए कांग्रेस को क्या हुआ है, ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश का है। कांग्रेस में राजपूत 0, लेकिन ओबीसी 4% बढ़ गए और मुस्लिम वोट देखिए 0 ही है। उसका कारण यह है कि इस बार उत्तर प्रदेश के सारे मुस्लिम वोटर्स ने एक रणनीति के तहत कांग्रेस को नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी को अपना वोट दिया है, क्योंकि ये दोनों मिलकर लड़ रहे थे। बाकी 0 0 0। तो कांग्रेस के अगर मामले में आप देखें तो कांग्रेस को कोई खास गेन नहीं है, सिर्फ ओबीसी वोट में उसको 4% का फायदा हुआ है। अब देखिए दूसरी तरफ मायावती की बहुजन समाज पार्टी को भी इस बार पिछड़े और दलितों के वोट नहीं मिले। सबसे बड़ा एक और कारण यह है कि मायावती इस बार परफॉर्म नहीं कर पाई और बीएसपी उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीत पाई। पिछली बार जब बीएसपी ने उत्तर प्रदेश की 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था, तब बीएसपी को 19.4% वोट मिले थे। इस बार जब बीएसपी ने पूरे उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ा, तब भी उसका वोट शेयर सिर्फ 9.3% रह गया और यह वोट शेयर 17 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी से भी कम है। और इससे पता चलता है कि मायावती का हाथी अब दम तोड़ रहा है। और क्योंकि मायावती दलितों का वोट नहीं काट पाई, मुसलमानों का वोट नहीं काट पाई, उसका सीधा असर बीजेपी पर पड़ा और बीजेपी उसके एक नतीजा यह रहा कि वो हारती चली गई। अगर मायावती ने उनका जो पारंपरिक वोट बैंक है उसे अपने पास रखा होता, दलित वोट बैंक को रखा होता, मुस्लिम वोट बैंक अगर उनके साथ रह जाता उनका, तो बीजेपी को जरूर फायदा होता। दलितों के सबसे बड़े नेता काशीराम ने मायावती को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में दलितों के वोट काशीराम के नाम पर बनी आजाद समाज पार्टी को मिल रहे हैं और उसके नेता हैं चंद्रशेखर आजाद। और आज उन्होंने नगीना सीट से 1,51,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीत लिया और यह सीट पहले बीएसपी के पास ही थी, लेकिन इस बार बीएसपी को यहां सिर्फ 13,000 वोट मिले और चंद्रशेखर आजाद को 5,12,000 वोट। इसलिए आज मेरा बड़ा सवाल यह है कि क्या चंद्रशेखर आजाद दलितों का नए चेहरे के तौर पर उभर कर आ रहे हैं? क्या मायावती का एग्जिट हो रहा है और अब एक नए चेहरे की शुरुआत हो रही है और वो है चंद्रशेखर आजाद।